जैसा कि सबको विदित है कि दिव्य नेत्र द विजन आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का क्विक रिवीजन लाया है। पूरा ये मेरा क्लास नोट्स है, क्विक रिवीजन का है ये नोट्स। ये नहीं सोचिएगा पूरा डिटेल्स में जैसे पॉलिटी होता है कि आप एक एक चीज़ को, एक एक पहलू को ढंग से समझेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी ढंग से पढ़ाई होगा, ये नहीं कि ढंग से पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन ये क्लास नोट्स क्विक रिवीजन का है कि आपका एग्जाम है नज़दीक में, तो एकदम ये वीडियो और ये बुक आपके लिए बेहतर साबित होगा। किस किस एग्जाम में सर? सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, जितना भी राज्य पीसीएस नहीं, राज्य का, स्टेट का, ये बोल सकते हैं ना आप, दरोगा लेवल का एग्जाम हो, सचिवालय लेवल का एग्जाम हो, कर्मचारी लेवल का एग्जाम हो, या फिर आप एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जामों में इस नोट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। समझे? तो ये बात है। तो आज से शुरू करते हैं। और नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए देखते हैं पहला पेज में क्या लिखे थे, क्या लिखने का प्रयास किए थे। थोड़ा ब्लैक कर दिए, स्क्रीन ठीक रहेगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। इस पे कलर वलर भी ठीक ठाक है। क्या है भाई? संविधान। पहले समझते हैं संविधान क्या होता है। किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के नियम को संविधान कहा जाता है। कोई भी देश है ना, उस देश के व्यवस्था को चलाने के लिए कोई नियम होता है। उस नियम को जिस किताब में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। समझे? तो वही बात है, सुचारू रूप से चले कोई देश, ठीक से चले, तो जो भी नियम होगा ना, उस नियम को किसी किताब में लिखा जाता है और वही किताब संविधान का किताब यानी संविधान का दस्तावेज कहलाता है। तो ये संविधान कहलाता है। अनुसूची किसे कहते हैं सर? अनुसूचियाँ ये समझते हैं, संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों में विभाजित किया जाता है। संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों पे आप देखेंगे, अनुच्छेद का भी उप अनुच्छेद है, भाग है, ये सब है। तो यहाँ पे है संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे अनुसूची कहते हैं। कई खंडों में, जैसे अनुसूची 1 में क्या है भाई? राज्यों का लिस्टिंग है, कितना राज्य है भारत का, ये अनुसूची 1 में वर्णन मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? अनुसूची 1 में। जैसे भाग 2 में विभिन्न अधिकारियों के पेमेंट के बारे में व्याख्या किया गया है। तो ये सब अनुसूची हिसाब से है। तो ये अनुसूची है। अनुसूची समझ में आ गया। भाग किसे कहते हैं सर? भाग क्या होता है? प्रत्येक अनुसूची कई भागों में विभाजित होती है। प्रत्येक अनुसूची कई भागों में विभाजित होती है। प्रत्येक भाग में विशेष प्रकृति के अनुच्छेद शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ तो है नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे भाग 2 में यहाँ देख सकते हैं, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है वर्णन। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है, तो अनुच्छेद 5 से 11 को रखा गया है। तो वही बात है कि प्रत्येक अनुसूची कई भागों में विभाजित होती है। प्रत्येक भाग में विशेष प्रकृति के अनुच्छेद शामिल होते हैं। देख रहे हैं, विशेष प्रकृति के अनुच्छेद है ना। जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक का अनुच्छेद वर्णित है। समझ में आया? तो ये होता है भाग कहलाता है। अनुच्छेद किसे कहते हैं सर? आइए अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? संविधान में विभिन्न धाराएं होती है। संविधान में विभिन्न धाराएं होती है, जिन्हें संवैधानिक भाषा में क्या कहते हैं सर? अनुच्छेद कहते हैं। विभिन्न धाराओं को संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद कहा जाता है। आइए कुछ विविध पॉइंट है, इसे भी समझ लेते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को। कब संविधान लागू हुआ है सर? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना। ये 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत कब किया गया था सर? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो यही बात है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितना भाग था? 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी। ये सब बात था, समझे। लेकिन वर्तमान समय में चीजें बदला। कैसे बदला?
क्योंकि संविधान में संशोधन होते रहता है। संविधान या कोई भी नियम आप बनाएंगे, घर का भी नियम बनाएंगे या अपना रूटीन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे ना, जीने का तरीका बनाएंगे, तो वो तरीका आप बना लिए, जब तक उसको लागू नहीं करेंगे ना तब तक ये पता नहीं चलेगा इस तरीका में कमी कहाँ रह गया, समझे, या फिर इसमें कुछ और बात जुट सकता है। अगर कमी नहीं है कुछ तो बात इसमें और कुछ जोड़ के जीवन को उत्तम बना सकते हैं, ये तो हो सकता है। तो वही बात है कि वर्तमान समय में अर्थात संविधान संशोधन के उपरांत, यहाँ पे बात लिखा गया वर्तमान समय में अर्थात संविधान संशोधन के उपरांत, इसमें कुल 25 भाग 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है, समझे। जनवरी 2023 तक का आंकड़ा है ये, समझे। अभी 470 हो चुका है, इधर हम जैसे अभी वीडियो आपको मिल रहा है अभी 470 है, 465 67 के आसपास आप कह सकते। ये चीज़ जो बताए ना, ये करेंट अफेयर का इशू है कि वर्तमान में संविधान संशोधन के उपरांत कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको क्या बताना होगा भाई, करेंट अफेयर याद रखना पड़ेगा। 465 है, ये हमेशा सही नहीं रहेगा, 470 ही हमेशा सही नहीं रहेगा। अगर संशोधनों के अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि होती है तो फिर आपको वो याद करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दें आपको, ये जो 25 भाग है इसका भी निस्तारण कर दें हम तो 25 भाग एक्चुअली 25 भाग नहीं हुआ है। 25 भाग में आपको बता देते हैं, भाग 4 का को जोड़ा गया था, और कौन जोड़ा गया, भाग 9 के को जोड़ा गया है, और भाग 14 के को जोड़ा गया है सर, ये सब जोड़ा गया है, समझे। तो अब बताइए 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर ऐसा कुछ जोड़ा गया है? नहीं। अंतिम नंबर अभी भी संविधान में हमारा 22 ही है। तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल अंतिम प्रविष्टि कितना भाग है, तो आपका उत्तर 22 ही होगा, क्योंकि अंतिम नंबर अभी भी 22 अनुच्छेद है, ना कि 25 अनुच्छेद है। 25 अनुच्छेद वर्तमान में भी नहीं है, समझे। अंतिम नंबर 22 है। अगर कोई बोलता है कि नहीं 25 है तो उससे पूछिए 23 नंबर में कौन है और 24 नंबर में कौन है। ऐसा कोई नंबर का अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद है 4 का को, मौलिक कर्तव्य ये है, 9 का को, 14 का को, ये सब है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते मजा आएगा। क्लास पूरा कीजिएगा ना, एकदम आप लोग को मजा आएगा। देखते हैं भाग और विषय को, देखते हैं क्या कहता है भाई। भाग, विषय या फिर ये अनुच्छेद, देखते हैं किस भाग में क्या रखा गया है और कितने अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया गया है संबंधित भाग में, समझे। तो भाग 1 है, यहाँ पे भाग 1 में है क्या है सर, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में व्याख्या किया गया है। भाग 1 में किसके बारे में व्याख्या किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 को रखा गया है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है भाई, अनुच्छेद 1 से 4। किस भाग में सर, भाग 1 में। भाग 1 में किसका चर्चा है सर, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। मजा आ रहा है ना आप लोग को, मजा आ रहा है? ध्यान से सुनते रहिएगा, छोटा छोटा वीडियो मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है भाग 2। भाग 2 में क्या है बाबू, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता का वर्णन कहाँ है, भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका विवरण मिलता है। भाग 3 में किसका विवरण मिलता है सर, मौलिक अधिकार का। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक को स्थान दिया गया है। भाग 4 में क्या है सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपीएसपी भी सब लोग कहता है, डीपीएसपी, समझे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है। तत्व नहीं रहेगा तो सिद्धांत भी रहेगा, तो घबराना नहीं है। इसका वर्णन हमको भाग 4 में मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। समझ में आया? भाग 4A में क्या है सर, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में व्याख्या किया गया है। भाग 4A में इसका अनुच्छेद क्या है सर, अनुच्छेद 51 के A में।
समझे। तो भाग 4A बोलिए, अनुच्छेद 51A बोलिए, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में व्याख्या किया गया है। और वर्तमान समय में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझे। भाग 5 ये पढ़ाएंगे। भाग 5 क्या है सर? भाग 5 में संघ के बारे में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक आपको मिलेगा। देखिए 52 से 151, 52 51 घटते क्रम में, लेकिन 100 जोड़ देना है, 152 237। पूरा दिमाग में थोड़ा सा लॉजिकल बैठाना पड़ता है, रटिएगा ना भूल जाइएगा, हम गारंटी देते हैं भूल जाइएगा, रट के कुछ भी संभव नहीं है। भाग 6 में क्या है सर? राज्य के बारे में व्याख्या किया गया है। और राज्य के बारे में अनुच्छेद कहाँ है सर? अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक में, ये भाग 6 है। भाग 7 में क्या है सर? किसके बारे में? यहाँ पे संविधान दे दिए, संविधान में राज्य के बारे में था, संबंधित राज्य के बारे में था। उसमें देखिए जब देसी रियासत को भारत में शामिल किया गया था तो ABCD ऐसे राज्यों का बंटवारा किया गया था। तो उसमें तो ये भाग 7 अब निर्सित अवस्था में है। कब से सर? 7वां संशोधन अधिनियम 1965 द्वारा क्या कर दिया? निर्सित कर दिया। निर्सित को आपको बोल सकते हैं खत्म कर दिया गया ना जी। आपको ज़्यादा समझ में आता है, खत्म कर देना, बढ़ा देना, घटा देना, ये सब। निर्सित एक संवैधानिक शब्द है, निर्सित आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो निर्सित कर दिया गया। अनुच्छेद 238 के बारे में वहाँ चर्चा किया गया था। लेकिन अब ये क्या है सर? निर्सित अवस्था में यानी प्राणहीन अवस्था में है। भाग 8 में किसके बारे में व्याख्या किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ क्या जो राज्य क्षेत्र होता है उसके बारे में व्याख्या कहाँ मिलेगा? भाग 8 में मिलेगा सर। अनुच्छेद 239 से लेके 242 के बारे के अंतर्गत इसके बारे में बात किया गया है। भाग 9 में किसका चर्चा है? पंचायत का चर्चा है। अनुच्छेद इसको मिला है 243 से 243 से ओ तक, ओ ABCDEFGHIJKLMNO, समझे। तो सोच रहे हैं ना, अनुच्छेद भी 465 जो बोल दिए, 465 अनुच्छेद नहीं है, 395 अनुच्छेद अभी भी भारतीय संविधान में है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 243 का A, 243 का A, 243 का B, 243 का C, इसी तरह 243 का O तक, ये बात है, समझे। नगर पालिका के बारे में कहाँ व्याख्या किया गया है? भाग 9 के A में नगर पालिका है। और 243 का P से लेके Z तक के बारे में व्याख्या किया गया है। किसके बारे में सर? भाग 9A में नगर पालिका के बारे में, समझे। भाग 10 में क्या है सर? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आवास रहा है। मतलब आवास आप कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र भूभाग में अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या अत्यधिक रही हो, तो ऐसे में जनजातीय क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 और 244A में व्याख्या किया गया है भाग 10 में। और भाग 11 में क्या है सर? संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ यानी दिल्ली सरकार, राज्य मतलब बिहार सरकार। संघ मतलब दिल्ली सरकार, संघ और राज्य मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, समझे। स्टेट लीजिए, यहाँ पे आप संघ ले लीजिए, समझे, संघ ले लीजिए। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच जो भी संवाद विवाद होगा, समझे, तो मतलब संबंध होगा, तो उस संबंध के बारे में व्याख्या भाग 11 में किया गया, अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत। भाग 12 में क्या है सर? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, समझे, कानून होता है। तो इसके बारे में व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 301 के तहत, समझे। ये है सब बात। संपत्ति ना जी, संपत्ति यहाँ पे देखें, संपत्ति है ना, संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया ना, तो 264 से लेकर 300A तक में कानूनी बात है। वहाँ पे किसके बारे में? वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, संविदाएं के बारे में और वाद विवाद के बारे में। वाद मतलब कानून के बारे में है, समझे, ये सब बात है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है सर? भाग 13 में क्या है सर? भाग 13 में
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत जितना भी भारत है, भारत के अंतर्गत आप क्या क्या व्यापार वाणिज्य और समागम करेंगे, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक में चर्चा किया गया है। भाग 14 में क्या है सर, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ सरकार और राज्य सरकार, संघ और राज्य के अधीन रह के आप सेवाएं करेंगे, नौकरी, समझे। इसके बारे में अनुच्छेद 308 से 323 तक में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 14 का ए में अधिकरण को जोड़ा गया है, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक में, समझे। अनुच्छेद भाग 15 में क्या है सर, निर्वाचन, निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन आयोग नहीं बोलिए, निर्वाचन बोलिए, निर्वाचन में ही निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन के बारे में चर्चा भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से 329 ए तक, 324-25 में कितना उम्र होगा, ये सब बातें निर्वाचन आयोग, समझे। भाग 16 में क्या सर, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, समझे, कुछ वर्ग को विशेष उपबंध दिया गया है, समझे। इसके बारे में अनुच्छेद 330 से लेके 342 में व्याख्या किया गया है। जबकि भाग 17 में राजभाषा है, भारत का राजभाषा के बारे में। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा देश का ऐसा भाषा जिस भाषा के प्रति देश के लोगों का क्या हो, आस्था जुड़ा हो, समझे, आस्था हो, आत्मसमर्पण हो, समर्पण हो, उसे राष्ट्रभाषा कहे, राष्ट्र का भाषा। दुर्भाग्यवश भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, संवैधानिक रूप से राजभाषा ही है। हाँ, आप कह रहे हैं ना हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राजभाषा है। 343 से 351 तक में वर्णन है इसका। भाग 18 में क्या है सर, आपात उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में चर्चा है। 3 तरह का आपात है ना जी, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार का आपात आपको मिलेगा भाग 18 में देखने के लिए। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में व्याख्या किया गया है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में व्याख्या किया गया, अनुच्छेद 368 में, समझे। भाग 21 में क्या है सर, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक में, समझे। और भाग 22 में क्या है सर, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में, अनुच्छेद 393 से 395 तक, समझे। तो ये था भाग आपको समझ में आ गया, 22 भाग समझ में आ गया, समझे। तो इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा रिवाइंड कर करके वीडियो को 2x स्पीड में बढ़ा के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बोले थे छोटा छोटा वीडियो करके देंगे, अनुसूची के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।